माँ ऊँटनी, बंदर की दोस्ती और लोमड़ी। एक बार की बात है, रास्ता भटकते हुए एक ऊँटनी अपने बच्चे के साथ जंगल आती है। उसका बच्चा बहुत ही छोटा था। ऊँटनी एक बड़े से पेड़ के नीचे सहारा लेती है। बच्चे को भूख लगी थी। माँ, बहुत भूख लगी है, पर इस जंगल की ये हरी भरी पत्तियाँ पता नहीं क्यों खाने का मन ही नहीं कर रहा। हाँ बेटा, क्योंकि हम रेगिस्तान की पत्तियाँ जो खाते हैं। पर देखो, मैं वैसे ही कुछ पत्तियाँ ढूंढ कर लाती हूँ। कुछ दिन हम इसी जंगल में रहकर वापस अपने रेगिस्तान चले जाएंगे। ऊँटनी बच्चे को छोड़कर खाना ढूंढने जाती है। बच्चा अकेला खेल रहा था। उसी पेड़ के ऊपर एक बंदर रहता था, जो बच्चे को खेलता देख खुश हो जाता है। उसी वक्त वहाँ एक दुष्ट लोमड़ी आती है। बच्चे को देखकर उसके मुंह में पानी आता है। अरे वाह, ऊँट का बच्चा, वाह, आज कुछ नया मांस खाने को मिलेगा। वैसे भी रोज रोज वही मांस खाकर मैं ऊब चुकी थी, पर जरा इधर उधर तो देख लूं, कोई खतरा तो नहीं। ऐसा सोच लोमड़ी छुपकर इधर उधर देखती रहती है। लोमड़ी को बंदर देख लेता है। तब बंदर बच्चे को लेकर पेड़ के पीछे चला जाता है। अरे छोड़ो छोड़ो, मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हो? बेटा चुप करो, वो देखो सामने लोमड़ी है और मुझे लगता है वो तुम्हारा शिकार करने आ रही है। बच्चा लोमड़ी को देखकर डर जाता है, पर बंदर उसे दिलासा देता है। अरे डरो मत बच्चे, मैं हूं ना। देखो इस पेड़ में ये इतना बड़ा छेद है, तुम यहाँ आराम से छुप सकते हो और ये लोमड़ी यहाँ से खाली हाथ चली जाएगी। चलो जल्दी से छुप जाओ इस छेद में। पेड़ के पीछे वाले हिस्से में तने में एक बहुत बड़ा छेद था। उस छेद में बच्चा छुप जाता है और बंदर उस छेद को झाड़ियों से ढक देता है और खुद पेड़ के ऊपर जाकर बैठ जाता है। लोमड़ी बड़ी सावधानी से उस पेड़ के पास आती है, पर बच्चे को वहां न पाकर चौंक जाती है। अरे अभी तो यहाँ ऊँट का बच्चा था, कहाँ चला गया? लोमड़ी बच्चे को पेड़ के आसपास ढूंढती है, पर उसे बच्चा नहीं मिलता। लोमड़ी निराश होकर वहां से चली जाती है। थोड़ी देर में ऊँटनी वापस आती है, पर बच्चे को न पाकर वो चिंतित हो जाती है। तभी बंदर नीचे आता है और कहता है, अरे ऊँटनी घबराओ मत, तुम्हारा बेटा सही सलामत है। ये देखो तुम्हारा बच्चा इस पेड़ के छेद में है। बंदर झाड़ियों को हटाकर बच्चे को छेद से बाहर निकालता है। ऊँटनी अपने बच्चे को सही सलामत देखकर खुश हो जाती है और उसे गले लगाती है, पर ऊँटनी बंदर को गलत समझती है। बंदर, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बच्चे को इस छेद में छुपाने की? अगर मेरे बच्चे का दम घुट जाता तो? देखो, आज से मेरे बच्चे से दूर रहना। अरे लेकिन मेरी पूरी बात तो सुनो। मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी है, चले जाओ यहाँ से। अरे माँ, एक बार बंदर मामा की बात तो सुनो। तुम चुप करो, तुम अभी छोटे हो, तुम्हें जंगली जानवरों के बारे में कुछ नहीं पता। और हाँ, ये बंदर तुम्हारा मामा कैसे बना? देखो, ज्यादा रिश्ते बनाने की कोई जरूरत नहीं है, समझे? ऊँटनी जब कुछ सुनने के लिए तैयार नहीं रहती, तब बंदर भी बिना कुछ कहे वहां से चला जाता है। ऊँटनी बच्चे को खाने के लिए देती है। दूसरे दिन ऊँटनी बच्चे को छोड़कर कहीं नहीं जाती। उसी बीच वहां लोमड़ी आती है। अरे यहाँ तो ऊँटनी और उसका बच्चा भी है, पर कल तो ये बच्चा गायब हो गया था, फिर ये आज कैसे यहाँ आ गए? मुझे इन दोनों पर नजर रखनी होगी और मौका पाते ही अपना सपना पूरा करना होगा। लोमड़ी रोज वहां आकर देखती है, पर ऊँटनी अपने बच्चे के साथ ही थी। ऐसे ही 4 दिन बीत जाते हैं। 4 दिन के बाद जब खाना खत्म हो जाता है,
तब ऊँटनी अपने बच्चे से कहती है, देखो बेटा, मैं खाना ढूंढने जा रही हूँ, पर हाँ, उस बंदर की बातों में मत आना। अपना ख्याल रखना। मैं यूं गई और यूं आई। ऊँटनी बच्चे को अकेला छोड़कर वहां से चली जाती है। लोमड़ी तो बस इसी मौके की तलाश में थी। वो जल्दी से बच्चे के पास आती है। लोमड़ी बच्चे पर हमला करने ही वाली थी कि तभी बंदर पेड़ से नीचे कूदता है और वो दोनों के बीच आकर कहता है, बेटा, जल्दी से पेड़ के छेद में छुप जाओ, मैं देखता हूँ इस लोमड़ी को। अरे बंदर, तेरी मेरी कोई दुश्मनी नहीं है, फिर तू मेरे रास्ते में क्यों आ रहा है? चल हट जा यहाँ से। हाँ हाँ, मैं तो हट ही जाता हूँ, पर इस बच्चे तक तू नहीं पहुँच पाएगा। लोमड़ी बच्चे को छेद से बाहर लाने की कोशिश करती है कि तभी बंदर लोमड़ी के पीछे के पैर पकड़कर उसे रोक लेता है। अरे बंदर छोड़ मुझे, ऐसी शरारत मेरे साथ मत कर, नहीं तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। बंदर हंसते रहता है। उधर ऊँटनी खाना ढूंढने जाते जाते बीच में ही रुक जाती है। नहीं, मुझे मेरे बेटे की पता नहीं क्यों बहुत चिंता हो रही है। आज मैं उसे भी खाना ढूंढने ले जाती हूँ। इसी बहाने वो बंदर से दूर रहेगा और जंगल भी घूम लेगा। ऐसा सोच ऊँटनी पीछे मुड़ती है और अपने बच्चे के पास आने लगती है। पर यहाँ आकर जो नजारा वो देखती है उससे वो चकित हो जाती है। इधर लोमड़ी बंदर को जोर से झटका देती है, जिस वजह से लोमड़ी के पैर बंदर के हाथों से छूट जाते हैं। लोमड़ी बंदर पर हमला करने जाती है कि तभी ऊँटनी अपने पैरों से लोमड़ी को मारने लगती है। लंबे लंबे पैरों से मार खाकर लोमड़ी घायल हो जाती है। तब लोमड़ी अपनी जान बचाकर वहां से भाग जाती है। माँ को देखकर बच्चा छेद से बाहर निकलता है और कहता है, माँ, उस दिन बंदर मामा मुझे इसी लोमड़ी से बचा रहे थे और आज भी, पर उस दिन आपने हम दोनों की एक नहीं सुनी। आज अपने आंखों से देखकर यकीन आया ना कि मामा गलत नहीं है। हाँ मेरे बच्चे, बंदर, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें गलत समझा। कोई बात नहीं ऊँटनी बहन, लेकिन हाँ, ये जंगल तुम दोनों के लिए ठीक नहीं है। तुम अपने रेगिस्तान ही चले जाओ। उस दिन ऊँटनी अपने बच्चे को लेकर वापस रेगिस्तान चली जाती है। पर उस दिन से बंदर और ऊँट अच्छे दोस्त बन जाते हैं। बंदर और डॉल। एक दिन सोनी नामक एक बंदर बहुत भूखा था और भोजन की तलाश में भटक रहा था। कुछ समय बाद वह उस जंगल से भटक गया जिसमें वह रहता था और एक रेगिस्तान में पहुंच गया। इस रेगिस्तान में किसी ने एक डॉल के पीछे छोड़ दिया था जो एक पेड़ के पास पड़ा था। जैसे ही तेज हवाएं चली, पेड़ की शाखाएं डॉल के खिलाफ रगड़ गई। इसने एक अजीब शोर मचा दिया। जब बंदर ने यह आवाज सुनी तो वह बहुत भयभीत हो गया और उसने भागने की सोची। अगर मैं यह सब करने वाले व्यक्ति द्वारा देखे जाने से पहले यह से भाग नहीं सकता तो मैं मुसीबत में पड़ जाऊंगा। जैसा कि वह भागने वाला था, उसने एक दूसरा विचार किया। बिना जाने किसी चीज से भागना नस्मजी है। इसके बजाय मुझे ईश्वर के स्रोत का पता लगाने में सावधानी बरतनी चाहिए। बंदर ने सावधानी से आगे बढ़ने के लिए साहस किया। जब उन्होंने डॉल को देखा तो उन्होंने महसूस किया कि यह केवल हवा थी जो सभी शोर पैदा कर रही थी। बंदर बहुत खुश था। उसने डॉल पर हराया और नाच किया। उन्होंने भोजन के लिए अपनी खोज जारी रखी और डॉल के पास उन्हें पर्याप्त भोजन और पानी मिला। बुद्धिमान वास्तव में कहते हैं, जीवन में केवल बहादुर ही सफल होते हैं।